स्वागत है और हम बात कर रहे थे हेजिंग की कमोडिटी महाकुंभ में। तो सबसे पहले अब श्री राम कृष्ण साहब आपके पास आएंगे। देश के लीडिंग एक्सचेंज नहीं, दुनिया के लीडिंग एक्सचेंज में आपका नाम है। आप कमोडिटी मार्केट में पूरी तरह से एंटर भी कर चुके हैं। नॉन एग्री मार्केट का पूरा पोर्टफोलियो आपका तैयार है। हेजिंग की हम यहाँ पर सिर्फ अभी पहला सवाल आपसे यही होगा, कई सारी एसएमईज, एमएसएमईज जिनके तमाम तरह के रिस्क होते हैं, जिस तरह का कमोडिटी मार्केट वॉलेटाइल है, जिस तरह के उतार चढ़ाव रहते हैं, उसके बाद भी वो हेजिंग के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? बड़ी इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में क्यों हेज करने के लिए जा रही है? क्या दिक्कतें आपको लग रही है? आपके पास डीप पॉकेट्स भी है, आप अवेयर भी कर सकते हैं लोगों को, और साथ साथ जिस तरह की एफआई की एंट्री हो चुकी है कई सारे कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट में, उसका भी फायदा उन्हें दे सकते हैं, फिर भी क्यों डेप्थ नहीं बढ़ पा रहा है? क्या दिक्कत हो रही है सर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम दुनिया में सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं, सबसे इंपोर्टर्स हैं क्रूड ऑयल के, सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं गोल्ड के, फिर भी हम प्राइस मेकर्स नहीं हैं, प्राइस टेकर्स हैं, है ना। हम प्राइस सेट नहीं करते। लंदन सेट्स द प्राइस फॉर गोल्ड फॉर एग्जांपल, और आप क्रूड ऑयल का देखेंगे तो CME सेट करता है, और हम लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे मार्केट में वो दे आर सेटल्ड ऑन CME प्राइसेस, है ना। तो ये इक्वेशन को थोड़ा हमको एग्जामिन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कमोडिटी सेगमेंट के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। मैं अभी एक FIA का एक इवेंट अटेंड किया 1-2 हफ्तों के पहले, और उस इवेंट में मैं चाइनीज़ स्टॉक एक्सचेंजेस से बात किया। उनके पास भी ये सेम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। मैं उनको पूछ रहा था आपके यहाँ पे भी ये कैश सेटल्ड है कि कैसा है? वो बोले नहीं, फिजिकली सेटल्ड है। हमारे पास इतना बड़ा लॉजिस्टिक फैसिलिटी है कि हम दे देंगे आपको, जितने मीट्रिक टन्स आपको चाहिए हम दे देंगे, डिलीवर करेंगे फिजिकली। तो हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल नहीं है, वो हमको बनाना पड़ेगा। आप इक्विटीज़ और इक्विटी डेरिवेटिव्स में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बन गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर ये था कि हमने डिपॉजिटरी खड़ा किए, और डिपॉजिटरी खड़ा करने के बाद हमने पूरा फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को डीमैट करा दिए, और वो जैसे जैसे डीमैट होते गए उतना मार्केट बढ़ते गया। और क्योंकि वो इतना इजी हो गया डील करने के लिए लोगों को, और इतना आसान रहा प्रोसेस, तो रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही स्ट्रांग होते गया। तो कमोडिटीज़ में शायद वो एक ट्रस्ट डेफिसिट रह चुका है प्रीवियस एक्सीडेंट्स की वजह से, और स्पॉट मार्केट में जो होता है वो उसका रिफ्लेक्शन आज भी हम लोग थोड़ा सा वी आर गोइंग थ्रू द सेम एनर्जी। उसको चेंज करने के लिए हमको एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस करना पड़ेगा, और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को और थोड़ा तगड़ा बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप देखेंगे तो कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का पॉसिबल इम्पैक्ट भी हो सकता है मार्केट में, और पॉसिबल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे स्ट्रेट अवे आएगा। इन्फ्लेशन इज अ की पैरामीटर फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द कंट्री, फॉर एवरीबडी। तो ये सारे चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सब बेसिक एस्पेक्ट्स को हम एड्रेस करेंगे तो आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यानी अगर आगे का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे थे, तो